फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र आज अपनी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज हमारा जो विषय है वो हिंदी के अंतर्गत समास पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत हम आपको समास से जुड़ी सभी परिभाषाएं, उसके भेद, उनके उदाहरण आज हम आपको समझाएंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझेंगे और यह पाठ कंपटीशन में भी बहुत अच्छा कार्य निभाता है। और यहाँ शुरू करते हैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 समास। परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो उस क्रिया को, यानी कि उस कार्य जो होता है, उनके बीच में जो कार्य होता है, उन शब्दों को जोड़ने का कार्य, वो हमारा समास कहलाता है। क्योंकि समास का अर्थ ही हमारा क्या होता है? संक्षेप होता है। इस विधि से बने सब समास पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है गंगा का जल। गंगा का जल, गंगा का जल अलग अलग शब्द है, लेकिन हमने इसको जोड़ दिया गंगा जल, इसलिए ये हो गया हमारा समास पद। यदि हम समास विग्रह की बात करें तो यह समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह का मतलब है जब हम किसी भी शब्द को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वह हमारा समास विग्रह कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे ग्रह स्वामी, ये हमारा समस्त पद है, लेकिन ग्रह का स्वामी, अब हमने इसको तोड़ दिया है, अब ये हो गया समास विग्रह। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए इस पाठ को, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित है और आपके कंपटीशन में भी आने वाला पाठ है। समास के प्रकार, यानी कि समास के प्रकार का अर्थ है कितने भेद हैं, कितने टाइप के हमारे समास होते हैं। 6 भेद समास के हैं। नंबर 1 है अव्ययभाव समास, नंबर 2 है द्वंद्व समास और नंबर 3 है द्विगु समास। नंबर 4 हमारा आएगा कर्मधारय समास, नंबर 5 आएगा हमारा बहुब्री और नंबर 6 आएगा हमारा तत्पुरुष समास। तो समास के 6 भेद अभी आपने पढ़े आपके सामने जो है। उसके बाद हम पहला अव्ययभाव समास समझाने जा रहे हैं। अव्ययभाव समास को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि आप हमेशा परिभाषा पर फोकस करते हैं। अव्ययभाव के समास की परिभाषा यह है कि जब किसी शब्द के प्रारंभ में कोई अव्यय हो, अव्यय अर्थात अविकारी शब्द, जिस शब्द में कोई बदलाव नहीं हो सकता वह अविकारी कहलाता है। इसीलिए पहला शब्द का जो हिस्सा होता है वह हमारा अव्यय होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्व पद। यदि हम उसके बाद वाले शब्द की बात करें तो बाद में होता है उत्तर, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तर पद। अगर यदि हम इस उदाहरण में देखें तो ग्रह स्वामी, ऐसे ही हमारा पूर्व पद माना जाता है, ये हमारा उत्तर पद माना जाता है। ऐसे ही अव्ययभाव समास के लिए आपको 3 मुख्य बातें परिभाषा से अलग ऐसी हैं कि आप किसी भी कंपटीशन में या किसी भी परीक्षा में बैठते समय यदि आपके सामने अव्ययभाव समास आता है तो आप भली प्रकार से उसको समझ सकते हैं और आपका समय भी बच जाएगा। उसके लिए 3 मुख्य बातें आपके सामने हैं। पहला, इसमें शब्द के शुरू में उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास की जो पहचान है उसकी पहचान यही है कि इसके प्रारंभ में उपसर्ग जरूर होगा। दूसरी परिभाषा का जो इसका दूसरा मुख्य बिंदु है उसमें ध्यान दीजिए कि में अव्यय ही दिए हैं, अर्थात में ही इसमें उपसर्ग दिए हैं जो मुख्य रूप से आते हैं। कौन से हैं? आ, बे, बा, भर, यथा, प्रति और अनु, ये हमारे मुख्य उपसर्ग हैं। तीसरी पहचान बहुत मुख्य पहचान है, 2 शब्द एक जैसे होंगे। अर्थात अव्ययभाव समास की पहचान के लिए जरूरी है कि 2 शब्द भी यदि एक जैसे हैं तो भी हमारी वे अव्ययभाव के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि अव्ययभाव समास में 2 शब्दों का समान होना पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ये सब उदाहरण देखते हैं। जैसे है उदाहरण आजीवन। आपने देखा आजीवन शब्द के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है? यहाँ आ उपसर्ग लगा हुआ है, जो मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था। आजीवन का समास विग्रह होगा
जीवन भर। तो जो ये शब्द है पूरा, ये है हमारा समस्त पद, और जो इसका विग्रह होगा अर्थात जो इसके टुकड़े होंगे वो होंगे जीवन भर। उसके बाद प्रत्येक। प्रत्येक मूल शब्द है अर्थात समस्त शब्द है। इसके शुरू में प्रत्येक आप बोल कर देखेंगे प्रत्येक, तो एक मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग लगा है, इसमें भी हमारा उपसर्ग है, तो ये भी हमारा इसमें ही आएगा, जिसके लिए हमारा अव्ययभाव समास माना जाता है। इसका अर्थ होता है हर एक। यथाशक्ति। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार या शक्ति के हिसाब से जितना आपका है वो उसको बोलते हैं यथाशक्ति। पल पल यानी कि हर पल। पल पल यहाँ क्या है, दो शब्द एक जैसे हैं। अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, हाथों हाथ। तो प्यारे बच्चों आप इनके और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे मैंने उपसर्ग आपके सामने दिए, आजन्म, आजीवन, बेशरम, बाइज्जत, बाकायदा, भरपेट, भरपूर, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा योग्य, प्रत्येक, प्रतिदिन, अनु, अनुकूल, अनुदिन। इस प्रकार इसमें आपने देखा अव्ययभाव समास के अंतर्गत आपको जो तीन मुख्य बातें मैंने बताई हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषा भी आपको शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने मुख्य बातों के लिए आपको बहुत अच्छा ही समास का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।